नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आइए डिस्कस कर लेते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। तो दोस्तों हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 22,052 से लेके 21,961 के बीच में हमें ट्रेवल करता हुआ मिलेगा तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था अगर मार्केट 21,930 के नीचे हमारे को मिलता है तो हमें गुड साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और तीसरा हमने ये डिस्कस किया था कि 22,080 के ऊपर अगर मार्केट हमारे को मिलता है तो हमें कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको कभी भी मार्केट के अंदर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन अगर आपको मिलता है, जैसे कि 150, 200, 250 या 300 पॉइंट का, तो जल्दबाजी में आपने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। आपने कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आपके पास कोई ना कोई रूल या कोई ना कोई आपके पास डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। विदाउट रूल विदाउट डिसिप्लिन अगर आप इतने बड़े गैप अप या गैप डाउन में कोई भी ट्रेड करेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट पे वो आपको एक बड़े लॉस के ऊपर कन्वर्ट कर सकता है। दोस्तों कभी भी इतने बड़े गैप डाउन में अगर आप सडनली कोई कॉल की पोजीशन बना लेते हैं तो मेरे मायने में ये एक बहुत गलत ट्रेड है, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में अपोजिट बैठना बहुत रिस्की ट्रेड है। कभी भी इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो आपके पास कोई रूल्स होने चाहिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। दोस्तों रूल्स ये हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, तो आप यहाँ पे रूल क्या बना सकते हैं कि अगर बड़ा गैप डाउन हुआ है और पहला कैंडल अगर रेड बना है तो मैं उसके पहली कैंडल के टॉप को एसएल रख करके मैं एक पुट साइड का ट्रेड ले सकता हूँ। और जिनको बाय का ट्रेड बनाना है या कॉल साइड का ट्रेड बनाना है तो वो यहाँ पे इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि अगर पहला कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं इसके लोअर को एसएल मान करके मैं एक कॉल साइड का ट्रेड बना सकता हूँ। दोस्तों एक रूल आप अपनी डायरी में ये भी लिख सकते हैं कि अगर कभी भी इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो मैं मार्केट के अंदर 1 से 2 घंटे के बाद ही ट्रेड करूंगा। और 1 से 2 घंटे के बाद जब मैं मार्केट के अंदर एंटर करूंगा तो मैं सबसे पहले ये वॉच करूंगा चार्ट के ऊपर कि जो उसका ओपनिंग प्राइस है क्या प्राइस वहां से ऊपर की साइड में ट्रेवल कर रहा है या नीचे की साइड में ट्रेवल कर रहा है। अगर वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो मैं कॉल की पोजीशन बना सकता हूँ, और अगर नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो मैं वहां पे पुट का पोजीशन भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों ये होते हैं छोटे छोटे से रूल जो आपकी डायरी में होने जरूरी है ट्रेड को एग्जीक्यूट करते समय। तो दोस्तों हमारे डिस्कशन में केवल एक ही ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ, वो था जब मार्केट ने 22,080 के लेवल को ब्रेक किया तो तुरंत ही उसने हमारे को 100 पॉइंट की रैली दी अपसाइड में और 22,180 के लेवल को टच किया और हमें 100 पॉइंट का यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हुआ। आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, वो कौन से लेवल हो सकते हैं जहां पे हमें कॉल का पोजीशन बनाना है, और ऐसे कौन से लेवल हो सकते हैं जहां पे हमें पुट साइड का ट्रेड मिल सकता है। दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट है। इस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया हुआ है। ये पैरेलल चैनल आपने अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है ड्यूरिंग द मार्केट, ये आपको काफी हेल्प करेगा। आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन का केस। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन तकरीबन 21,935 से लेकर के 21,915 के बीच में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम वहां से 15 से 20 पॉइंट नीचे का एसएल रख करके एक कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वापस से टारगेट हम 22,100 और 150 तक के टारगेट पा सकते हैं। दोस्तों पैरेलल चैनल पे एक अप एरो एक डाउन एरो ड्रॉ किया हुआ है। इन दोनों का मतलब यह है जब तक प्राइस इस पैरेलल चैनल के ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो हमें केवल और केवल कॉल का पोजीशन बनाना है और पुट के बारे में सोचना भी नहीं है। और अगर प्राइस इस पैरेलल चैनल के अंदर आकर के ट्रेड करता है तो हमें पुट का पोजीशन बनाना है, फिर हमें कॉल के बारे में सोचना भी नहीं है। गैप अप और फ्लैट के केस में आपने यही चीज फॉलो करनी है। अगर गैप अप इस पैरेलल चैनल के ऊपर हो रहा है तो हमें कॉल की पोजीशन बनानी है, और फ्लैट होकर के इसी पैरेलल चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमें एक पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। चलिए देख लेते हैं वो लेवल क्या हो सकते हैं। अगर मार्केट 22,260 के ऊपर ट्रेवल करने लगता है
तो हमें जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 22,321 रुपये का, और अगर उसको भी क्रॉस करता है तो अगला टारगेट मिलेगा 22,360 रुपये, और 22,360 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल जो मिलेगा 22,421 रुपये, और अगर 22,421 को भी क्रॉस कर देता है तो हमें फाइनल टारगेट मिलेंगे 22,460 के। आइए दोस्तों अब नीचे के लेवल देख लेते हैं। अगर मार्केट 22,260 के नीचे ट्रेवल करने लगती है और इस पैरेलल चैनल के अंदर आके प्राइस ट्रेवल करता है तो हमें एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करना है। तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 22,164 रुपये का, नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 22,080 रुपये का, और अगर 22,080 से भी नीचे मार्केट ट्रेल करता है तो 22,020 का अगला टारगेट मिलेगा, और नेक्स्ट टारगेट जो होगा नीचे का 21,980 रुपये, और जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा हमारा 21,921 रुपये। तो दोस्तों ये थे हमारे लेवल अपसाइड के और डाउन साइड के, और ये पैरेलल चैनल आपने अपने चार्ट के ऊपर बिल्कुल ड्रॉ करके रख लेना है। ये ड्यूरिंग द मार्केट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और इस चैनल में आपने ये जरूर ध्यान रखना है, जब तक प्राइस इस पैरेलल चैनल के ऊपर हमारा ट्रैवल कर रहा है तो हमें कॉल साइड का ट्रेड बनाना है, और जब भी प्राइस इस पैरेलल चैनल के अंदर आकर के ट्रेड करेगा तो हमें पुट साइड का ट्रेड बनाना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।